एक नंबरी, अब बेटा मेरा 10 नंबरी और फिट रहता है। याफ्ता घोषित किया तो सल्टा दिया आपको, और उसके बाद सल्टू राम आप हुए और सल्टू राम का बेटा को 2 बार हम सल्टा दिए। कुमार जी सलटने के लिए जाने जाते हैं, किसको सल्टाना है उस समय से तय कर लेते हैं। तो फिर सल्टाएंगे किसी को? अब सल्टाइए ना दिए भाई लालू परिवार को। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लालू प्रसाद यादव ने कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। तो पहला सवाल नीतीश कुमार से रिलेटेड रहेगा। नीतीश कुमार अगर इस बार जाएंगे तो धक्का मारेंगे, ये लालू यादव ने कहा है। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने कहा इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला फिसल गया। अब ये दोनों सवाल का जवाब आप देखिए, हमारी उम्मीद यह थी कि लालू जी यह गाते कि हम 1 नंबरी, अब बेटा मेरा 10 नंबरी और फिट रहता, अच्छा रहता। कि आरोप हमारे बेटा पर भी लग रहा है, साथ ही साथ अरे ऐसा सल्टा है तभी वो लाज नहीं लगता है बोलने में। अरे आपको विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री बनाए, उसके बाद मुख्यमंत्री से हटा दिए, उसके बाद हमारी पार्टी लंबी लड़ाई लड़ी, आपको सजा याफ्ता घोषित किया तो सल्टा दिया आपको, और उसके बाद सल्टू राम आप हुए और सल्टू राम का बेटा को 2 बार हम सल्टा दिए, उप मुख्यमंत्री बनाए हम ही ना। तब पर भी एहसास नहीं हो रहा है। लालू जी किडनी बदल सकता है, इन सत्य नहीं बदल सकता है। ठीक बात है। आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाए और विपक्ष का नेता भी बनाए, साथ ही साथ आपने तेजस्वी यादव को भी उप मुख्यमंत्री बनाया। तो आप जो कह रहे हैं कि राजशाही अपनाई हुई है आरजेडी, तो यानी कि राजा आप लोग हैं जब बना रहे हैं इन लोग को। तो नहीं, बिल्कुल राजशाही इस रूप में ही न पता हम लोग को लगा। इस बार जो नौकरी के नाम पर ये लोग खेल करने वाला था, इसकी भनक लग गई माननीय नीतीश कुमार जी को कि जमीन लिखवाने की तैयारी चल रही है। अब बताइए, शिक्षक की नौकरी करेगा वो कहाँ से जमीन लिख देगा भाई? 50,000 60,000 की नौकरी करेगा, वो जमीन लिख देगा वो? तब नीतीश जी को लगा कि ना, ये सब तो बहुत गलत काम है ये सब। तो नीतीश जी, चूंकि ये सबको आदत लगा हुआ है ना, नहीं आदत लगा हुआ तब बताइए, कोई पिछड़ा समुदाय को छोड़िए, अति पिछड़ा दलित किसी को पटना में इतना संपत्ति होगा जी? 3,11,81 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन, एगो अपार्टमेंट किसी को हो जाता है तो जिंदगी भर बेचारा EMI देते रहता है। और लालू जी अकेला हैं, पिछड़ा वर्ग के नेता, सामाजिक न्याय के मसीहा, तो दे दीजिए गरीब गुरबा को। अच्छा, तो नीतीश कुमार फिर 22 में क्यों साथ गए? ये बात क्यों कहा कि मेरी पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार जी ने जो कहा, नीतीश कुमार जी ने जो अनुभव किया उस समय की पार्टी के सामूहिक निर्णय के आलोक में, तो ये थोड़े कहे थे कि जब हमारे साथ आ जाइएगा तब 5 डिपार्टमेंट रख ले रहिएगा, माल कमाने में लग जाइएगा। सबका जांच चल रहा है ना, सबका फाइल जमा हो रहा है, सबका आ रहा है समूचा। और ये आरोप हम ऐसे नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए 2015 में जब इन हमारे साथ सरकार बनाई, इनकी पार्टी का फंडिंग कितना था? 1 करोड़। अब 15 में जैसी सरकार में आए तो 58 करोड़ हो गया। तो कहाँ से पैसा आया? ये बारिश कहाँ से हुआ? ये लक्ष्मी की बरसात कहाँ से हुई? यही तो पारिवारिक ताजपोशी था। बताइए, राहुल गांधी जी में क्या अपराध किया था? मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, आप हाथ नहीं पकड़िएगा उनका। क्यों नहीं दीपांकर भट्टाचार्य का? क्यों नहीं डी राजा का? दलित है इसके चलते नहीं भाई। उनको क्या राजनीतिक खुजली है भाई? आप दोनों बेटा का हाथ पकड़ रहे हैं। वरीय नेता ये लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हम लोग सम्मान करते हैं इनका, दिल से सम्मान करते हैं। इनका आप अपमान कर रहे थे और पूरा बेटा बेटी के नाम ले रहे हैं सबके। वो बात ठीक है। नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे, उन्होंने भी, नीतीश कुमार ने कहा कि अब वो दोबारा आरजेडी में नहीं सटेंगे। बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी उस वक्त हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, ये तेजस्वी का सवाल है। हंस इसलिए रहे थे कि नीतीश कुमार जी की साफगोई पर, साफगोई कि अगर हमने गलत किया है तो हम कबूल करते हैं। ये हिम्मत है किसी में?
ये कोई राजनेता में हिम्मत होता, लालू जी कहते हैं कभी? तो ये हंसने की बात थी। बिल्कुल हंसने की बात है। वो तो कोई भी अपना अपना तरीका होता है। साफ गोई पर ये दिल का कितना साफ आदमी है कि जिसने साफ गोई से अपनी बात कह दिया कि हम गायब हो गए थे। इसको तो कबूल करना स्वीकारोक्ति है। ये एक आखिरी सवाल, लगातार इस बात को लेकर विपक्ष के तमाम नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी ये सवाल हो रहा है, नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या आप पार्टी के नेता हैं, आप ये गारंटी लेंगे? नीतीश कुमार जी सलटने के लिए जाने जाते हैं। किसको सलटाना है उस समय से तय कर लेते हैं। तो फिर सलटाएंगे किसी को? अब सलटाइए ना दिए भाई लालू परिवार को। और बीजेपी ने कहाँ सवाल ही पूछा है किसी से? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में यह फैसला हुआ कि एनडीए में जाना है, तब न तय हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे निर्देश पर हुआ है ना। इसलिए यह सब कोई अभी तो 2024 का पहले चुनाव देखिए ना। बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, सम्राट चौधरी ने पगड़ी नहीं खोला, कोई दिक्कत नहीं। एनडीए से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जनता को दिक्कत नहीं है, तब हम लोग को पगड़ी नहीं खोला तो दिक्कत नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे और कई सवाल थे हमारे पास जिसका इन्होंने जवाब दिया है। लगातार बिहार में सम्राट चौधरी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि सम्राट चौधरी ने इस बात को कहा कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। लेकिन नीतीश कुमार तो अभी भी कुर्सी पर हैं ही और उन्हीं के साथ हैं, उनके अंडर में सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उनका जो मुरेठा है वो अब तक खुला नहीं है। आखिरकार क्या है बिहार की सियासत के मायने, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।